देखिएगा 2023 सेट 2 कोड नंबर है AY। इसका प्रश्न नंबर 4 का देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं सिलेबस में दिया तब भी करवा देते हैं। चलो, y वक्र x बराबर a sin क्यूब टी, y इक्वल टू b cos क्यूब टी का t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पता है कैसे लगेगा? बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। पहले हम बता दें आपको कैसे लगेगा। बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, x बराबर दिया, y बराबर दिया है, सबसे पहले इसका अवकलन करो। देखो हम बताते हैं बच्चे, x बराबर आपका फार्मूला होता है, सुनो पहली चीज तो x बराबर फार्मूला पे एक बार इसका अवकलन करो। जब भी x और y दिया 2 बार अवकलन होता है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, a sin क्यूब टी। यहां पे किसके सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे, और t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो ये बनेगा dx अपान dt। यहां पे क्या होगा, d अपान dt। बेटा देख लो, जल्दी नहीं करना है, अभी टाइम काफी है, ठीक है, आराम से सब कुछ हो जाएगा, बस खाली कमी है तुम लोगों में, तुम पढ़ो बस। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, dx अपान dt, पावर कहाँ आएगी आगे, तो ये बनेगा 3a साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी क्या करोगे तो कॉस टी। अब आपको y बराबर राइट करना है, b कॉस क्यूब टी, टी के सापेक्ष इस बार डाइट करेंगे, डिवाइड dt हो जाएगा, डिवाइड बटे dt हो जाएगा बेटा। पावर कहाँ आएगी आगे, 3b कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस टी का करोगे तो माइनस का कॉस टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, याद आ रहा है? तो यहाँ पे जब भाग करेंगे, यहाँ पे साइन टी कर लीजिएगा, तो जब भाग करोगे हमेशा y वाले को ऊपर लिखते हैं, तो लिखेंगे dy बटे, तो ऐसे भी लिख सकते हो, dy बटे dt। समीकरण क्या करोगे मान के ऐसे कर दो, तो ऊपर बनेगा 3b cos स्क्वायर टी माइनस आगे आ गया, और यहाँ पे साइन टी, इसके ठीक नीचे 3a साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे कॉस टी बनेगा। और कोई नया नहीं है, यही आपका बनेगा, एक बार चेक कर लो, गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। 3b cos स्क्वायर टी साइन टी हो गया, सही है, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी आ गया, काट दो, dt dt कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहां बनेगा dy बटे dx, और यहाँ पे क्या बनेगा b a, ऊपर एक कॉस एक साइन बचा, कॉस अपान साइन क्या होता है बोलो, कॉट टी होता है, कॉट क्या होता है, टी होता है। अच्छा एक बात और हमारे पास है, वो अब हम पुटअप कर देते हैं, टी बराबर आपको π/2 दे रखे हैं, तो जैसे ही तुम यहाँ पे b बटा a और यहाँ पे लिखोगे कॉट π/2, तो कॉट 90 हो गया, और कॉट 90 का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो तुम्हारी जो प्रवणता थी बेटा, स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है, तुमको अभिलंब की करवाए थे एक बार, तो अभिलंब में क्या होता है, -1 dy बटे dx होता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई 0। अब हमको समीकरण निकालना है स्पर्श रेखा का, तो समीकरण के लिए क्या होता है बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे सूत्र होता है y माइनस y1 dy बटे dx, और फिर x माइनस x1। अब मुझे एक बात बताओ, तुम y1 का मान रखो, x1 का मान रखो, तो यार y1 x1 पता है किसको मानते हैं, y बराबर जो दिया है उसको y1 कह देते हैं, और जो x बराबर दिया है, जैसे जो y बराबर आपको दे रखे हैं, इसे y बराबर दिया, इसको क्या कह देंगे, y1 कह देते हैं, और जो x बराबर दिया है उसे x1। वो मान निमा पुटअप करो। देखिए पुटअप क्यों करें, हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पर क्या लिखोगे 0। ये हो गया कि नहीं हो गया बोलो, इस पूरे के स्थान पे 0 रखोगे तो ये सब पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे y माइनस y1 बराबर कितना आ गया 0। तो बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात है कि y बराबर कितना आ गया y1, लेकिन अब y1 का मान हमको पुटअप करना पड़ेगा, तो y1 के स्थान पर क्या लिखोगे, अरे वाह,
बी कॉस क्यूब टी, और मेरा बच्चा टी का मान कितना रखा है π/2। तो मुझे लगता है कि बी कॉस क्यूब टी एक एक स्टेप में कंप्लीट कर देता हूं। कॉस 90 का मान क्या होता है 0। अरे वाह, तो पूरा पूरा क्या हो गया 0। यही आंसर हो गया। सब बच्चे करें। और प्रश्न नंबर 4 का जो दे रखे थे कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 का खा क्या दे रखे, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन। पहली चीज, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तब कुल परिणाम। तो जब 2 बार पासे में 6 तक संख्याएं आती है, 2 बार उछाला जाता है तो 6 की घात 2 बनेगा, 6 छाक 36 है, टोटल परिणाम 36 होंगे, चाहे 36 लिखो चाहे ना लिखो। फिर क्या कहता है, नंबर 1 कंडीशन क्या है, कहता अंकों का योगफल 6 हो। तो जब 6 कहेगा तो 1,5, 2,4, 4,2, 5,1, 3,3, ये जितनी भी ब्रैकेट लिखे हुए हैं, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी अंक लिखे हैं जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। तो टोटल कितने हो गए 5। तो यानी अनुकूल परिणाम 5 हो गया। अब हम इस पूरे की प्रायिकता निकालेंगे। अनुकूल परिणाम आपका 5 हो गया, कुल आपको 36 दे रखा है, 36 नीचे लिख दो। फिर कहता है कम से कम 4 हो, तो आपको ऐसे ब्रैकेट लेना है 36 परिणामों में से जिसमें 4 जरूर होना चाहिए। तो 1,4, 2,4, 3,4 मैंने लिख के रखा हुआ है। टोटल आपके 11 परिणाम होते हैं। टोटल कितने गिनो, टोटल यहाँ पे मंझले ब्रैकेट के अंदर 11 ब्रैकेट छोटे हैं जिनके अंदर अंक लिखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अनुकूल परिणाम 11 हो गया, कुल हो गया 36। ये तो पीए और पीबी के मान आ गए। अब मालूम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है जो ए और बी में जो मैच करेगा वही हम लोग लेते हैं। तो बताओ ए और बी में क्या मैच कर रहा है, 2,4 और 4,2 मैच कर रहा है, लिख दिया। और मैच करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी प्रायिकता। तो टोटल ब्रैकेट हो गए 2 और टोटल परिणाम हो गए 36। जैसे ही पी लगाते हो समझ जाओ प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता आ गई, अनुकूल बटे कुल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं, देखो कम से कम 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमको 4 होने की प्रायिकता निकालना है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है वो अक्षर ऊपर रहता है और जिसकी निकालनी नहीं होती वो अक्षर नीचे रहता है। बहुत पहले बताया था, ये बहुत खास बात है ना। बहुत बच्चे a बटा b निकालेंगे, बहुत बच्चे b बटा a निकालेंगे। अगर a बटा b निकालोगे आंसर गलत है, हमको b बटा a निकालना होगा। क्यों b बटा a क्यों निकालना होगा, क्योंकि हमसे साफ कहता है कि 4 होने की प्रायिकता। तो 4 होने की जो प्रायिकता है, हमने जो ब्रैकेट लिखे हुए b में तो लिखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे p b बटा a। फार्मूला इंटरसेक्शन वही ऊपर रहता है, चाहे b बटा a क्यों निकालेंगे पता है। अच्छा, और इंटरसेक्शन वही रहता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, नीचे ए है तो पी ए और ऊपर इंटरसेक्शन ही रहता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 2/36, पी ए का मान 5/36, 36 कट गया, 2/5 आंसर सीट आ रहा है।